हाय। इस पार्ट में मैं वर्क पावर एनर्जी के दो क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, मैन पुल्स अ बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर एच हाइट एच मीटर डीप वेल से। मास ऑफ रोप यहाँ पे लिया हुआ है, जनरली रोप को लाइट लेते हैं बट यहाँ पे रोप का मास गिवन है। एंड मास ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर, वाटर प्लस बकेट इज कैपिटल एम, देन वर्क डन बाय मैन। इसको मैन को पुल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सो हम या तो अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे रेस्ट में फाइनली पुल करके बाहर कर लेंगे तब रेस्ट में आ जाएगा, तो वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय मैन इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये आ जाएगा। और नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अल्टीमेटली हम डायरेक्ट रिलेट कर देंगे इसको पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये जब ऊपर जाएगा सिस्टम, देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो वो कहाँ से आएगा, जो मैन ने वर्क किया उसके इक्वल रहेगा। तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में देखिएगा, बकेट को तो हम एज ए पॉइंट मास ही कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की कंपैरिजन में बकेट का लेंथ बहुत कम होगा, तो इसको पॉइंट मास मान लिया। तो ये तो ऊपर एम जी एच, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना होगा, एम जी एच। वाइल फॉर स्ट्रिंग यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लेते हैं। स्ट्रिंग जब तक कि वेरिएबल मास डेंसिटी वगैरह नहीं गिवन है, तो सीधा अप्लाई कर देंगे कि मिडिल पॉइंट पे आपके पास सेंटर ऑफ मास होगा। सो इससे ये स्मॉल एम इसका मास है, उसको कितना लिफ्ट किया, फिर एच बाई टू। सेंटर ऑफ मास पे कंप्लीट मास को कंसिडर किया एम इंटू जी इंटू एच बाई टू। यहाँ से अगर जी एच को कॉमन लेते हैं, देन एम प्लस एम बाई टू। इसको फंक्शन बना करके भी सोल्व कर सकते हो, वो मैंने दूसरे पार्ट में ट्राई किया। जैसे दूसरे पार्ट में कुछ ऐसा है कि इसमें रोप का मास नहीं लिया, इसमें ऐसा है बकेट है, बकेट का मास मैंने सेपरेटली लिया 2 kg, और उसमें वाटर फिल किया है 10 kg का, और 10 मीटर लिफ्ट करना है उसको। और जब उसको लिफ्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो शायद बकेट के अंदर कुछ होल था, इस ड्यूरेशन में 2 kg वाटर जो है लीक हो गया। दैट मीन्स ऊपर जो वाटर पहुंचा वो अपने पास में 10 kg में से 2 kg लीक होकर के 8 kg ही पहुंचा। तो एक पर्सन जो इस प्रोसेस को एक एग्जीक्यूट कर रहा है, वो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें भी सेम लगा सकते हैं कि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैंने इसको ट्राई किया प्रॉपर मेथड फंक्शन बना करके। तो यहाँ पे डी एम बाई डी एच मतलब हाइट के साथ में, या जो वाई मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, तो वाई पे अपने को बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वेरिएबल की यहाँ पे कितना मास होगा। तो हमने कैलकुलेट किया डी एम बाई डी एच मतलब हाइट के साथ में वाटर किस तरीके से वेरी कर रहा है। सो 2 kg 10 मीटर में लीक हो गया, दैट मीन्स 1/5 kg पर मीटर। हम इसका यूनिट भी लगा सकते हैं, इस रेट से वाटर हाइट के साथ में चेंज हो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे अगर वाटर टोटल कंसिडर करूँ मैं सिस्टम का मास, देन यहाँ पे कितना मास होगा, 2 kg प्लस 10 kg, 2 बकेट का और 10 kg वाटर 12 kg। फिर अगर वाई हाइट ऊपर चला जाए तो अब कितना वाटर होगा वो देखें। तो ये कितना होगा, 12 माइनस डी एम बाई डी एच, हाइट के साथ में किस तरीके से लीक हो रहा है, कितनी हाइट हमने कवर कर ली। डी एम बाई डी एच हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट्स 1/5, तो 1/5 इंटू वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे ये मास वाई का फंक्शन है, और इसको अगर मान लीजिए डी वाई हम लिफ्ट करते हैं और वाई पे जाकर के डी वाई, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा एम इंटू जी इंटू डी वाई, ये वाला मास एम इंटू जी इंटू डी वाई। एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, 12 माइनस वाई बाई फाइव इंटू जी इंटू डी वाई। तो कितना आएगा देखिए, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल जब डेप्थ पे थे तो जी आपके पास में वाई को मैं नीचे से लेके चल रहा हूँ तो जीरो था, और फिर कितना 10 मीटर तक उसको लिफ्ट करना है, तो 0 to 10। 12 माइनस वाई बाई फाइव जी इंटू डी वाई, ये 12 डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, फिर आपके पास वाई डी वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, तो 5 था 10 हो गया, और 0 to 10, और ये वाला जी मैंने यहाँ पे रखा। लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट किया तो कितना हो जाएगा, 12 × 10 माइनस ये क्वांटिटी 10 स्क्वायर बाई 10, और जी की वैल्यू 10 पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू 1200 माइनस 100, ये वैल्यू आपके पास में आ रही है यहाँ पे 1100 जूल। इसके लिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक और मेथड है कि जब कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा था, आप एवरेज मास कंसिडर कर सकते हो। एवरेज मास दैट मीन्स लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना मास था और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना मास है, बीच में जो लीक हो गया, तो इसलिए हम एवरेज मास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। और जब कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा था, एवरेज मास का कंसेप्ट आपका चलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बोला वर्क इज एम एवरेज इंटू जी इंटू एच, अगेन पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा उसके लिए एक्सटर्नल पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल होगा जो उसको लिफ्ट कर रहा है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल, काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टू करते हैं, नहीं, इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू होता है एवरेज। तो ये इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू
इंटू जी एच। तो इनिशियल कितना था यहाँ पे 12 kg, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो 2 kg लेक हो गया, 8 kg वाटर और 2 kg आपके पास है बकेट का मास, तो टोटल मास कितना रहा 10 kg। और नीचे 12 kg में 10 kg वाटर और 2 kg जो बकेट का मास है। तो ये 12 + 10 आपका 22/2, 11 इंटू जी 10 और 10 1100 जूल, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको।